आई होप कि आप लोग को पास्ट परफेक्ट टेंस समझ में आया होगा। अब हम समझाने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ये अपने आप में थोड़ा लंबा भी है और इसको आसानी से समझेंगे तो बिल्कुल आसान भी लगेगा, है ना। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, डबल स्ट्रक्चर होता है। तो जब बनाएंगे तो देखिएगा, तो डबल स्ट्रक्चर पहले बता देते हैं। सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस दोनों को मिला के एक स्ट्रक्चर बना जाता है। ऐसे समझे तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट ही होता है। लेकिन इसमें जैसे रहा, डॉक्टर आने से पहले रोगी मर चुका था, है ना, मेरे जाने से पहले वो जा चुका था। तो इस टाइप का है तो दो सब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट इस टाइप का रहता है, इसीलिए ये थोड़ा लंबा हो जाता है। बट आसानी से समझेंगे, आप लोग को भारी नहीं लगेगा आज के बाद, है ना। और आप लोग को उसके बाद भी अगर कोई समस्या रह जाता तो आप कमेंट में बताइएगा, सर यहाँ नहीं समझ में, आप फिर से थोड़ा दूसरे वीडियो में समझाइए। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग को ऐसे समझा रहा हूँ जीरो लेवल से कि आपको समझाने के बाद, समझने के बाद हमें नहीं लगता कोई दिक्कत रहता होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में करिएगा। तो अब यहाँ पर है पास्ट परफेक्ट मतलब पूर्ण भूतकाल। तो पहले तो परिभाषा समझिए। तो परिभाषा तो इतना ही होता है कि कोई भी कार्य बीते हुए समय में पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका था या कोई एक कार्य को होने से पहले कोई दूसरा कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका था, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। परिभाषा तो मेरा है कि कोई भी कार्य बीते हुए समय में पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका था, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस का। जैसे मैं पढ़ चुका था, पूर्ण रूप से पढ़ चुका था, समाप्त हो गया। मैं खेल चुका था, मैं दौड़ चुका था, है ना। अब क्या है, अब इसी में थोड़ा बड़ा भाष्ट में जाएगा दो स्ट्रक्चर। तो कैसे बनता है कि कोई पहला कार्य प्रारंभ होने से पहले कोई दूसरा काम समाप्त हो चुका था, तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। तो इसीलिए इसका थोड़ा परिभाषा लंबा जाएगा, लेकिन समझ के आसान होता है। अब देखिए पहचान क्या है। तो हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे अथवा या था, ये थे, ई थी लगा हुआ रहता है, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अभी हम ये लगा दिए। अब उसके बाद फॉर्मूला पे आप लोग को बना, अब देखिए ध्यान से समझिएगा। इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट। इसमें ध्यान से समझना है ना। देखो ये जितना बड़ा स्ट्रक्चर है, ध्यान से समझेगा तो दिक्कत नहीं होगा। तो अब कहने का मतलब देखो, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट, यहां से लेकर यहां तक ये आपका ओरिजिनल पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये जो है एक बॉर्डर का काम करता है। किसका काम करता है, बॉर्डर का काम करता है। तो B4 हो गया आपका, एक बॉर्डर का काम करेगा ये आपको। फिर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट, ये आपका, बोलो क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट, V4 सब्जेक्ट प्लस V2। तो यहां से लेकर यहां तक आपका क्या है, सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से बनाएंगे तो आपको बड़ा देखने में लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में बड़ा है नहीं। तो ध्यान से समझिए। अब देखो, डॉक्टर आने से पहले रोगी मर चुका था। अब यहाँ ध्यान देना, ये जो हम बताए ये इस पे ध्यान रखना, एक बॉर्डर का काम करेगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। इसको समझ गए तो अब ये दो पार्ट में समझो। अब देखो, रोगी मर चुका था, तो पहले के बाद वाला रोगी मर चुका था, इसमें आपका ये स्ट्रक्चर लगेगा। इसका लास्ट, इसका फर्स्ट, ये ध्यान रखना, इसका लास्ट, इसका फर्स्ट, है ना। और तो देखो, रोगी मर चुका था, रोगी के आगे पीछे कुछ नहीं तो द लगाएंगे। तो देखिए रोगी का मीनिंग क्या होगा, द पेशेंट, पेशेंट PATIENT क्या होगा, पेशेंट। द पेशेंट, और उसके बाद क्या लगेगा, हैड। ध्यान से समझना, हैड। तो मरना का, मर चुका था मतलब डाई मीन्स मरना, तो डाइड हो जाएगा V3 रूप, क्या लगेगा V3, डाइड। द पेशेंट हैड डाइड। यहां पर आप पहले का मीनिंग दो, ये B4 का नंबर है, रोगी मर चुका था, तो द पेशेंट हैड डाइड।
पहले का मीनिंग क्या होगा, बिफोर। समझ में आ रहा है। अब देखो किसके आने से पहले, तो डॉक्टर आने से पहले। तो अब देखो तो पहले का मीनिंग दे दिया डॉक्टर आने से, तो डॉक्टर सब्जेक्ट, फिर हो गया सब्जेक्ट द डॉक्टर, द डॉक्टर। और आना का मीनिंग कॉम, तो कॉम का V2 रूप क्या हो जाएगा, कैम। समझ में आया। अब फिर एक बार समझाते हैं, ध्यान से समझिए, ये देखने में जितना बड़ा है आसानी से समझो। देखो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट एक स्ट्रक्चर, फिर प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट। अब देखो डॉक्टर आने से पहले हम बोले सब खेला इसी पे है, इसको समझ जाना पहले का। तो डॉक्टर आने से पहले रोगी मर चुका था, तो पहले के बाद वाला जो है रोगी मर चुका था उसको पहले लिखेंगे, द पेशेंट हैड डाइड। अब पहले का मीनिंग क्या होगा, बिफोर, क्या होगा, बिफोर। और अब इसका मीनिंग सब्जेक्ट प्लस V2, रोगी डॉक्टर आने से पहले, डॉक्टर क्या। समझ में आया। तो बिल्कुल आसान से समझना है। अब देखो राम के आने से पहले सीता सो चुकी थी, तो पहले किसका यूज करेंगे, सीता सो चुकी थी। अब समझ में आया, तो क्या हो जाएगा, सीता हैड, सोना का स्लीप, तो स्लेप्ट हो जाएगा V3 रूप, सीता हैड स्लेप्ट बिफोर। समझ आ रहा है ना। अब हो जाएगा बिफोर। देखो सीता हैड स्लेप्ट, सीता हैड स्लेप्ट बिफोर, किसके आने से पहले, राम के आने से पहले, तो बिफोर राम कैम। हो गया। अब उसी प्रकार निगेटिव में नहीं लग जाएगा। देखिए मोहन के खेलने से पहले सोहन नहीं खेल चुका था, तो पहले सोहन नहीं खेल चुका था का मीनिंग होगा, क्या होगा, सोहन हैड, उसके बाद नॉट, सोहन हैड नॉट, भीतरी क्या जगह, प्ले का प्लेड, सोहन हैड नॉट प्लेड, यानी सोहन नहीं खेल चुका था। फिर पहले का मीनिंग क्या हो जाएगा, बिफोर। किसके, बिफोर मतलब पहले, किसके, मोहन के खेलने से पहले, बिफोर मोहन, मोहन के खेलने से पहले, तो बिफोर मोहन प्लेड, प्ले का V2 भी प्लेड होगा, V3 भी प्लेड होगा। तो इस प्रकार से बनाएंगे। अब देखिए आपका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ऑप्शनल प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस B4 प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट। देखिए ध्यान से समझिए, क्या पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, हमने बार बार कहा पहले पर ध्यान रखिएगा, पहले बॉर्डर का काम करता है, तो चोर भाग चुका था, यहीं से आप डिसाइड कर लेते हैं इधर और इधर। तो चोर भाग चुका था पहले, उसका मीनिंग तो क्या होगा, तो क्या चोर भाग चुका था, तो क्या का मीनिंग पहले करना है, पहले क्या कर देंगे, हैड द, चोर भाग चुका था, तो थीप, थीप हैड द थीप, फ्ले मतलब था भागना, उसका भीतरी रूप हो जाएगा फ्लेड अवे, AWAY अवे। तो यहां पर हो जाएगा हैड द थीप फ्लेड अवे, कब, बिफोर द पुलिस, आने से पहले, तो कॉम का कैम हो जाएगा, अभी साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो देखिए क्या पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, तो पहले हो जाएगा हैड द थीप, चोर भाग चुका था, थीप फ्लेड, फ्ले मतलब भागना, भीतर फ्लेड हो जाएगा, फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस, आने से पहले, बिफोर द पुलिस कैम। इस प्रकार से आपका पास्ट परफेक्ट टेंस खत्म हो गया।